वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 90 टू 93 के बारे में। ये सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, पुराने डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और कोर्ट के प्रिजम्पशन से रिलेटेड हैं। अगर आप जुडिशियल एग्जाम्स, क्लैट, पीजी या किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 90 क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जैसे कि ईमेल ओरिजिनेटर के कंप्यूटर से ईमेल सर्वर के थ्रू एड्रेसी को भेजा जाता है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि जो मैसेज रिसीव हुआ है वही मैसेज ओरिजिनली कंप्यूटर में ट्रांसमिशन के लिए फीड किया गया था। तो यानी कि कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? मैसेज का कंटेंट सेम है जो सेंडर ने ट्रांसमिट किया था। कोर्ट क्या प्रिज्यूम नहीं करेगी कि कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगी कि मैसेज किसी पर्सन ने एक्चुअली भेजा था। मतलब कंटेंट की ऑथेंटिसिटी प्रिज्यूम हो सकती है लेकिन सेंडर की आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली प्रूफ नहीं होती। फॉर एग्जांपल, राहुल ने प्रिया को ईमेल भेजा और ये राहुल ने ईमेल को प्रिया को ईमेल भेजने का क्लेम किया। कोर्ट मान सकती है कि रिसीव्ड ईमेल वही है जो कंप्यूटर से सेंड हुआ था, लेकिन कोर्ट ये नहीं मानेगी कि ईमेल राहुल ने ही भेजा था जब तक उसका प्रूफ ना हो। फिर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 91 के बारे में। ये बताता है कि अगर कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का नोटिस देता है और जिस पर्सन के पास डॉक्यूमेंट था उसने प्रोड्यूस नहीं किया तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अटेस्टेड था, प्रॉपरली स्टैम्प्ड था और लॉ के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन है क्योंकि सेक्शन में शैल प्रिज्यूम यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने ए को ओरिजिनल सेल डीड प्रोड्यूस करने को बोला, ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि डॉक्यूमेंट लीगली एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड थी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 92 के बारे में। ये बताता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना हो और प्रॉपरली कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया हो और तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि सिग्नेचर जेन्युइन है, हैंडराइटिंग जेन्युइन है और डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट और अटेस्ट हुआ था। प्रॉपर कस्टडी क्या होती है? प्रॉपर कस्टडी का मतलब है कि डॉक्यूमेंट उसी पर्सन या प्लेस से मिला हो जहां नेचुरली एक्सपेक्टेड था। इसके बाद है कि एक्सप्लेनेशन, ये कहती है कि सेक्शन 80 की एक्सप्लेनेशन यहाँ भी अप्लाई होती है। अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। जैसे कि ए जो है वो बहुत सालों से एक लैंड का ओनर है, उसके पास पुरानी टाइटल डीड्स हैं जो उस लैंड से रिलेटेड है। कोर्ट मान सकती है कि ये डीड्स जेन्युइन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मे प्रिज्यूम है, मतलब कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 93 के बारे में। ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 साल पुराना हो और प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया हो तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो उसी पर्सन ने या उसके ऑथराइज्ड पर्सन ने एफिक्स किए थे। एक्सप्लेनेशन कहती है कि सेक्शन 81 की एक्सप्लेनेशन यहाँ भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक डिजिटली साइंड एग्रीमेंट जो 5 साल पुराना है प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस होता है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि डिजिटल सिग्नेचर जेन्युइन है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें भी मे प्रिज्यूम लिखा है, यानी कि कोर्ट चाहे तो प्रिजम्पशन ले चाहे ना ले। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।